अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एजुकेशनल टू। हाँ जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 9.3 बहुत दिनों बाद मैंने कहा चलो इस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। चलें जिसे शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप जी मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक भी देते रहा करें, ठीक है जी। इससे मुझे अपना पता चल जाता है कि मैं किस तरह की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। चैप्टर को शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये जी आपको एक टेबल की ज़रूरत है याद करने की। अगर आप ये टेबल याद करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बआसानी हल हो जाएंगे, ठीक है जी। ये जी एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जी एंगल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब जी 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें या पाई की सूरत में लिखें तो उसे पाई/6, 45 डिग्री को पाई/4, 60 डिग्री को पाई/3 और 90 डिग्री को पाई/2 लिखते हैं, ठीक है जी। साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है जी। साइन थीटा 30 डिग्री पर या पाई/6 पर इसकी वैल्यू होती है 1/2, 0 डिग्री पर 0 ही होती है। साइन की 40 डिग्री पर 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री पर 3/√3/2 और 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 होती है। इस तरह जो कोस थीटा है इसकी जी 30 डिग्री पर √3/2, 40 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर 1/2 और 90 डिग्री पर 0 इसकी वैल्यू होती है। इसी तरह टैन थीटा भी आ जाता है, इसकी 30 डिग्री पर 1/√3, 45 पर 1 होती है, 60 डिग्री पर √3 और 90 डिग्री पर इन्फिनिटी होती है, ख़त्म हो जाती है। अब ये टेबल याद करने से भी ये क्वेश्चन हल हो जाते हैं, ठीक है जी। और कैलकुलेटर से भी आप जी साइन 30 डिग्री दबाएंगे तो आपको पॉइंट्स में आंसर देगा जो आम कैलकुलेटर होते हैं, और जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं वो आपको डिवाइडिंग की सूरत में वो आंसर दे देगा, ठीक है जी। बेहतर है कि आप ये टेबल ही याद कर लें, थोड़े से टोटके बना लें, जिस तरह बना के ये जी टेबल आप याद कर लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है जी। चीज़ों को आपने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है जी। आपने ये जी क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड को। ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इधर तक, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इधर भी साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है जी। अब जी ये जी आधा 3 और आधा 3 मिलकर पूरा 3 बनाएंगे, ठीक है जी। और 2 2 4 हो गया, माइनस 1 1 1 2 2 4। अब जी इनका एलसीएम ले लेते हैं। आपके नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4, 3 - 1 2/4 और जी ये 2 1s are 2 और 2 2s are 4 जी। इसका जी 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पाई की सूरत में दे दिया हुआ है। साइन स्केयर पाई/6 प्लस साइन स्केयर पाई/3 प्लस टैन स्केयर पाई/4 इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। सॉल्व करें। साइन पाई/6 किसके बराबर है 30 डिग्री के, पहले ये आप आसानी के लिए लिख लें। पाई/3 60 डिग्री के, पाई/4 45 डिग्री के, ठीक है जी। साइन स्केयर 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, अब उनका होल का स्केयर आ गया, प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 उसका होल का स्केयर प्लस टैन 45 की वैल्यू 1 और इज इक्वल टू 2 जी। चलें जी, इसके बाद 1/4 आ गया प्लस 3/4 और प्लस 1। अब जिनका एलसीएम आ जाएगा 4। अब ये एलसीएम लेने का तरीका है कि ये वाला 4 आप इस 4 से कटा दें तो 1 आ गया, ये वाला 4 इस 4 से कट गया तो 3 आ गया, तो 4 1s are 4 आ गया, ठीक है। 1 + 3 + 4 8 हो गया, 8/4 तो ये जी 4 1s are 4 और 4 2s are 8, 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 sin 45 प्लस 1/2 cosec 2 45 और इज इक्वल 3/√2, ठीक है जी। अब जी 2 वैसे का वैसे साइन 40 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/2 वैसे का वैसे कोस 45 की वैल्यू √2, ठीक है जी। जो कोस किसका उल्ट होता है, साइन का उल्ट होता है ना,
तो साइन 40 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसे आप उल्टा दें तो √2 बन जाएगा कोसिक की वैल्यू, और 3/2 ये वैसे का वैसे। ठीक है जी, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/2 प्लस, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 अब जी ये जी 2/2 इसका जी एलसीएम आ गया। अब ये इससे कट गया तो 2 + 1, ये इससे कटा तो 1 आ गया, तो 3/2 तो अब ये जी 2 एक कट गया तो ये जी 3/2 इज इक्वल टू 3/2। ये जी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर π/4, साइन स्क्वायर π/3 और साइन स्क्वायर π/2, और जी इधर जी 1:2:3:4। अब इनके दरमियान में रेशोज़ आ गई हैं। ठीक है जी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल का स्क्वायर रेशो, साइन 40 की वैल्यू 1/√2 का होल का स्क्वायर रेशो, और साइन 60 की वैल्यू 3/2 का होल का स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है जी, इस तरह की जी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2, ये जी 2 से कट गया तो 2 आ गया, 3 ये जी और स्क्वायर से कट गया तो 3/4, और ये जी 1 वैसे का वैसे 1 का स्क्वायर 1। अब आप लिख लें मल्टीप्लाई बाय 4, तमाम वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 से हुआ तो ये 4 कट गया 1 आ गया, ये जी 2 आ गया 2 आ गया, ये 4 से कट गया तो 3 आ गया, ये 4 1 4 ये 4 आ गया। ठीक है जी, और 1:2:3:4, ये जी दोनों आंसर एक जैसे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इक्विलेट द फॉलोइंग, इक्विलेट करना है tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 + tan π/3 tan π/6। ठीक है जी, सॉल्व लिखें, π/3 60 डिग्री माइनस π/6 जो 30 डिग्री है, इसी तरह π/3 60 डिग्री, π/6 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर लें, tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 ओवर 1 वैसे का वैसे tan 60 की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है जी, अब जी इनका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वालों का तो ये जी 3 इस 3 से कट गया तो 1 + 1 आ गया, ऊपर का एलसीएम आ जाएगा √3 तो 3 - 1। ठीक है जी, 3 - 1, नीचे वाले का तो बन जाएगा 2, ये 2 बन जाएगा नीचे वाला, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 से कट गया तो 1/√3 जी इसका आंसर आ गया। बहुत से आसान से क्वेश्चन है, सॉल्व करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं तो आप बहुत आसान लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 - tan² π/3, 1 + tan² π/3 सोल्यूशन। ठीक है जी, अब जी 1 π/3 60 डिग्री है, π/3 60 डिग्री है। ठीक है जी, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, दोनों तरफ √3 का होल का स्क्वायर पुट कर दिया हमने। ठीक है जी, ये जी स्क्वायर √ से कट गया, ये स्क्वायर √ से कट गया तो 1 - 3 ओवर 1 + 3 -2/4, और ये जी आ गया 2 1 2 और 2 2 4, तो ये जिसकी वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आ गई -1/2। ये जी क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा 30 डिग्री और 40 डिग्री। वो कहता है कि अब आपने वेरीफाई करना है, थीटा की वैल्यू हमने खुद देनी है, वो पुट करके आपने वेरीफाई करना है। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन है sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos 30 डिग्री, ये पहला क्वेश्चन है। सोल्यूशन करें, व्हेन थीटा इज इक्वल 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री पुट करें, फिर इसका आंसर निकालें, दोनों साइड इज इक्वल आएंगी, बराबर आएंगी। देख लेते हैं, sin 2 30 थीटा की वैल्यू 30 इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू 30 और cos 30 तो वैसे का वैसे था। ठीक है जी, अब ये 30 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60 हो गया, 2 sin 30 cos 30 एज इट इज़। ठीक है जी, sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल 2 वैसे का वैसे sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 सिंपली। अब ये वाला 2 इस 2 से कट गया। ठीक है जी, ये वाला 2 इस 2 से कट गया तो 3 √3/2 जी √3/2, दोनों साइड इज इक्वल आ गई। अब ये आपने थीटा 45 डिग्री पर पुट करना है, व्हेन थीटा 45 sin 2 थीटा 45 आ गया, 2 sin 45 और cos 45, थीटा की जगह अब आपने 45 सिंपली पुट कर दिया। 45 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है, बाकी चीज़ एज इट इज़। sin 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल 2 sin 45।
ठीक है जी, 2 वैसे का वैसे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और जी कोस 45 की वैल्यू 1/√2। अब आपने इस तरह करना है, उस साइड पर तो 1 ही 1 रहना है, ठीक है जी। अब आपने इस तरह करना है, ये दो हाफ मिलकर एक 2 बनाते हैं, ठीक है जी। ये दो हाफ मिलकर एक 2 बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 2 इस 2 से कट गया तो 1 = 1, ठीक है जी। ये जी 45 डिग्री और 30 डिग्री के हिसाब से हमारा क्वेश्चन हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। cos 2 थीटा = cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 माइनस का। पहले जी वैन थीटा = 30 डिग्री, cos 2 थीटा की जगह 30 = cos स्क्वायर थीटा की जगह 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है जी। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 60 आ गया, cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 30, ये तो एज इट इज आ गया। अब जिनकी वैल्यू पुट करें, 1/2 = √3/2 का होल का स्क्वायर माइनस 1/2 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। 1/2 वैसे का वैसे, ये √2 से कट गया तो 3/2 माइनस ये 1/4 आ गया, ठीक है। अब जी 1/2 = 3 माइनस, अब इनका एलसीएम 2 आ गया तो 3 - 1 और 1/2 = 1/2, ये जी 30 डिग्री के हिसाब से। अब 40 डिग्री के हिसाब से देख लें, वैन थीटा = 45, ठीक है, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह 45, थीटा की जगह 45, थीटा की जगह 45। अब जी 45 to 90 = 45 की cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है जी, और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होल का स्क्वायर। अब जी ये 1 का स्क्वायर तो 1 √2 और स्क्वायर कट के स्क्वायर कट के 0, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, = 1/2 माइनस 1/2। अब ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों कट गए तो 0 = 0, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेम उसी तरह, ठीक है जी। देखें जी, cos 2 थीटा = cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैन 30 डिग्री पुट करें जी, पुट किया 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू निकालें, ठीक है जी, वैल्यू निकल आई। अब इनका आंसर आ गया 1/2 = 1/2। अब जी इसका 45 डिग्री के हिसाब से देखते हैं, ये जी 45 डिग्री के हिसाब से देख लें, 2 cos 45 2, ये जी 45 डिग्री के हिसाब से जी, ये जी दोनों 0, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 cos थीटा = 1 - 2 sin थीटा। अब जैसे 30 डिग्री पुट करें, अब जिसमें उसमें माइनस था प्लस था, इसमें माइनस आ गया। अब ये पुट करें, एज इट इज़ वही सारा काम है, वही सारा प्रोसेस है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, 1/2 = 1/2। अब 45 डिग्री के हिसाब से इन्हें पुट करें तो 45 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 90 आ गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है जी। अब जी 0 = ठीक है जी, 0 = 1 - 2 बट 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1/√2 का होल का स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर कट गया, ये 2 कट गया तो 0 = 0, 1 - 1 0 होता है तो 0 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये जी क्वेश्चन नंबर 5, tan 2 थीटा = tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा। 30 डिग्री के हिसाब से पुट करते जाए वैल्यू, सेम उसी तरह सारा प्रोसेस वही है, वही सारा काम करना है आपने, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3 = √3, ठीक है जी। अब जी 45 डिग्री के हिसाब से देखें, ठीक है जी, 45 डिग्री के हिसाब से tan 90 = tan 45 1 - tan 45, तो tan 45 1 होता है तो 2 × 1 1 - 1 का स्क्वायर, तो tan 90 तो आपको पता है इन्फिनिटी होता है, तो ये जिसका आंसर आ जाएगा तो थीटा = 2/0, तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होती है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के हिसाब से, ठीक है जी। अगर आपने 9.2 और 9.1 के क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप आसानी उधर से जाके देख लें। ये जी 9.3 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पहले 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जी। अल्लाह हाफिज़।